आज हम देखते हैं इसमें यूज ऑफ आइडेंटिटी। हम आइडेंटिटी का यूज़ करके किसी भी जो क्वेश्चन है उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे उसके बारे में हम बात करेंगे आज। ठीक है, तो बेसिकली 3 टाइप का जो आइडेंटिटी है उसके बारे में बात करेंगे। एक तो हो जाएगा द होल स्क्वायर ऑफ ए प्लस बी, सेकेंड द होल स्क्वायर ऑफ ए माइनस बी, एंड थर्ड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हो गया। द होल स्क्वायर ऑफ ए प्लस बी इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या फिर इसको हम ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। सेकेंड इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और थर्ड हमारा आइडेंटिटी हो जाएगा इन फर्स्ट ब्रैकेट ए प्लस बी एंड इन सेकेंड ब्रैकेट ए माइनस बी। ठीक, एक और हम ले सकते हैं इसमें आइडेंटिटी के रूप में, जैसे x प्लस ए और x प्लस बी। मतलब दोनों का ये जो फर्स्ट ये जो है ये दोनों इक्वल रहेगा अगर, तो इसको हम कैसे करेंगे, x प्लस बी हो जाएगा। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ए प्लस बी प्लस ए बी, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। जैसे जो भी आप फर्स्ट टर्म रहेगा ये दोनों इक्वल रहेगा, और ये इक्वल है नहीं उससे मतलब नहीं है हमको। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर ये जो फर्स्ट टर्म है उसका एक्स का होल स्क्वायर कर देना है, फिर एक्स, और फिर जो भी हमारे कांस्टेंट टर्म रहेगा यहाँ पे ए और बी लिख के फिर इसको मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो ये 3 टाइप का क्वेश्चन है। और एक और है जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे सॉल्व करेंगे उसके बारे में इसमें बात करेंगे। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं इसमें, पहले डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से स्टार्टिंग करते हैं, किसी नंबर को कैसे सॉल्व किया जाएगा। जब मान लो क्वेश्चन हमारे पास कोई दिया हुआ है, ये दिया है यहाँ पे 4a और हमको 2ab प्लस 4b से सपोज कर मल्टीप्लाई करना है हमको। ठीक है, ये 4a है जो ब्रैकेट के बाहर है, और 2ab प्लस 4b इसको हमको मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे करेंगे इसको, देखो ये इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मतलब ये होगा कि इस 4a को हमको 2ab और 4b दोनों के साथ क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, बांट देना हमको। तो पहले हम क्या करेंगे, 4a और 2ab को मल्टीप्लाई करो, फिर 4a और 4b को मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो हो जाएगा 4a मल्टीप्लाई बाई 2ab, फिर यहाँ प्लस का सिंबल है, प्लस यहाँ लिख लेंगे, ये फिर ये लिखेंगे 4a मल्टीप्लाई बाई 4b। क्लियर हो रहा, कैसे हुआ है ये, जो भी बाहर नंबर है ठीक है उसको यहाँ लिख लो। ठीक, और फिर जो अंदर नंबर है 2ab इसको यहाँ लिख लेंगे, फिर प्लस करेंगे यहाँ पे, जैसे यहाँ पे जो भी सिंबल रहेगा प्लस हो चाहे माइनस जो भी हो उसको हमको लेके यहाँ पे लिख लेना है। ठीक, और फिर इस 4a को फिर यहाँ लिखेंगे, क्योंकि हम 4a क्या कर रहे हैं 2ab और 4b के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, बांट रहे हैं। अब मल्टीप्लाई करो, तो कैसे करेंगे इसमें, पहले हम नंबर से नंबर मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 2 कितना हो जाएगा 8, और जब ये वेरिएबल को कैसे करते हैं, और जब वेरिएबल को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो उसका पावर होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा ऐड हो जाएगा। तो 1 है कितना हो जाएगा ये a पावर 2, और ये हो जाएगा हमारा b, तो 8a स्क्वायर b हो गया। और प्लस सेम प्रोसेस आप करेंगे, 4 4 जा 16ab, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, या और मान लीजिए एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, अगर 2ab से हमको करना है 4a स्क्वायर b प्लस 3b स्क्वायर, मान लो हमको इसको मल्टीप्लाई करना है। तो सेम प्रोसेस क्या करेंगे हम, पहले हम वही 2ab को 4a स्क्वायर b और 3b स्क्वायर का डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, इसको डिवाइड कर लेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 2ab है, 2ab को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4a स्क्वायर b से, यहाँ प्लस ले लेंगे, ये हो जाएगा 2ab इंटू 3b स्क्वायर। क्लियर हुआ। अब देखो अभी कितना हो जाएगा, 2 4 जा 8 हुआ, a पावर 1 है, यहाँ कुछ तो 1 मानेंगे, और यहाँ पे 2 है, तो 2 और 1 कितना हुआ 3 हुआ। यहाँ b पावर 1 है, b पावर 1 है, तो b पावर क्या हो जाएगा 2। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि जब मल्टीप्लाई करते हैं
तो जो भी जो कांस्टेंट को तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 4 जाए 8, लेकिन जो वेरिएबल है उस वेरिएबल के पावर को हम ऐड कर लेते हैं मल्टीप्लाई में, और डिवाइड में वेरिएबल पावर को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। जैसे फॉर्मूला है ना ये a पावर m इंटू ए पावर n इक्वल क्या हो जाएगा, बेस सेम है तो वेरिएबल जो उसका पावर होगा वो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो a पावर m प्लस n हो जाएगा। ये क्लियर हुआ ना। तो ऐसे यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2 4 जा 8, ए पावर 1 ए पावर 2 ए पावर 3 हुआ, और बी पावर 1 बी पावर 1 बी पावर 2, यहाँ प्लस है तो प्लस लिख लिए, 2 3 जा 6, ए है तो ए लिख लिए, ये तो यहाँ पे है नहीं, बी पावर 1 बी पावर 2, ये हो जाएगा हमारा बी पावर 3। क्लियर हो रहा है ना। तो एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान हम ले लिए 4ab स्क्वायर, सी से करते हैं हम 2ab स्क्वायर प्लस 4bc स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है। सेम प्रोसेस होगा हमारा। कैसे सेम प्रोसेस करेंगे, अब देखो पहले हमें क्या करना है, इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है ना, तो हम लिखेंगे 4ab स्क्वायर सी इंटू 2ab स्क्वायर, और ये प्लस हो जाएगा क्या, 4ab स्क्वायर सी इंटू 4bc स्क्वायर। क्लियर हुआ। जैसे इसको हम 4ab स्क्वायर सी है तो ये बाहर ब्रैकेट के मतलब क्या है कि इन दोनों को, इस 4ab स्क्वायर सी को हमको 2ab स्क्वायर और 4bc स्क्वायर के साथ डिस्ट्रीब्यूट करना है। यानी हमको पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर इसी से इससे मल्टीप्लाई करना, वही किए हैं। 4a स्क्वायर बी से 2ab स्क्वायर में कर लिए, और फिर 4ab स्क्वायर सी से 4bc स्क्वायर में। अब क्या करेंगे यहाँ पे, 4 2 जा 8, नंबर नंबर हो गया। अब वेरिएबल टू वेरिएबल, तो यहाँ पे कितना है, कुछ नहीं तो 1 मान लेते हैं, तो ये 1 पावर, यहाँ पे कितना है 1 पावर, तो a पावर कितना हो जाएगा यहाँ पे 2, ये b पावर 2 हुआ, b पावर 2, b पावर कितना हो जाएगा 4, c यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ c है नहीं तो बस ये से उतार लिया जाएगा। फिर ये हो जाएगा प्लस 4 4 जा 16 हुआ, a है और यहाँ a तो है नहीं, यहाँ पे इधर a नहीं है ना, यानी a पावर वैसे 1 हो जाएगा। b पावर 2 है और यहाँ b पावर कुछ नहीं है तो 1, तो कितना मानेंगे इसको, b पावर 3, और ये c पावर 1 और 2 कितना होगा c पावर 3, ये हो जाएगा। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल देखते हैं। एक और एग्जांपल यहाँ पे हम लेते हैं। सपोज कर हम ले लिए 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये पूरा एरेज कर लेते हैं। थोड़ा बड़ा वाला एग्जांपल दे देना इसको, ताकि और अच्छे से पूरा समझ में आ जाएगा। अब देखो यहाँ से हम ले सकते हैं, ग्रीन ले लेते हैं, 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और ब्रैकेट में हम ले लेते हैं यहाँ पे क्या, 4ab स्क्वायर सी प्लस 9a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 10ab पावर 4 c पावर 2। ठीक है, तो देखो कितना भी रहेगा ब्रैकेट में, जितना भी नंबर है सबको क्या करना है, हमको इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। ठीक है, तो देखो अब क्या करेंगे, इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इंटू 4ab स्क्वायर सी। ठीक है, प्लस यानी पहले इसको मल्टीप्लाई कर लिए, फिर क्या करेंगे, इन दोनों मल्टीप्लाई करो, यानी 4a स्क्वायर जो ब्रैकेट के बाहर है उसको सबके साथ मल्टीप्लाई कर लेना है, इंटू 9a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ प्लस है तो प्लस, फिर इसके साथ इसको करना है, यानी फिर लिखेंगे हम 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इंटू हो जाएगा 10ab पावर 4 c स्क्वायर। ठीक है, अब देखो मल्टीप्लाई कर लो, 4 4 जा 16a पावर 2 a 3 हो जाएगा, b पावर 2 b पावर 2 b पावर हो जाएगा 4 c पावर 2 और c, ये हो जाएगा c पावर 3, प्लस कर लिए 4 9 जा 36। ठीक है, अब उसके बाद क्या हो जाएगा, a पावर 2 a पावर 2, a पावर हो जाएगा 4 b पावर 2, यहाँ पे b पावर 2, तो b पावर हो जाएगा 4 c पावर 2 है और c पावर 2, c पावर कितना हो जाएगा 4, प्लस फिर वही सेम 4 इंटू 10, 4 10 जा 40,
ए पावर 2 ए पावर 1, तो ए पावर हो जाएगा 3, बी पावर 2 बी पावर 4, बी पावर 6, सी पावर 2 सी पावर 2 सी पावर 4। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ? किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें, ठीक है। अब देखो, अब नेक्स्ट फार्मूला हमारा कौन सा है? हमारा नेक्स्ट फार्मूला है, अब इसमें हम देखते हैं ए प्लस बी होल स्क्वायर को हम कैसे इसको एक्सपेंड करेंगे उसको बताया है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे, अब इसमें हम ये लेते हैं, मान लो ये फार्मूला है ए प्लस बी होल स्क्वायर, तो ये फार्मूला हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a बी। फार्मूला है ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a बी। तो मान लो हमको नंबर लिए 2a प्लस 3 का हमको होल स्क्वायर करना है। तो पहला काम हमारा ये रहेगा, इसको हमको पहचानना है कि जो भी फार्मूला हमारे पास है उसमें किस फार्मूला से रिलेटेड है ये। तो 3 फार्मूला था हमारे पास, कौन कौन फार्मूला है? ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पहले इन दोनों पे तीनों पे करना है। तो हमको ये देखना है कि तीनों फार्मूला में से किस पे रिलेटेड है ये। तो देखो ये ए है और ये बी है, इस पूरे 2a को हम ए मान लिए और इस पूरे 3 को क्या मान लिए? हम बी मान लिए। तो ये फार्मूला कौन सा हुआ? ये फार्मूला हमारा हुआ ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें फार्मूला क्या है? ए स्क्वायर है, मतलब जो पहले नंबर है उसका हम क्या कर लेना है, पहले हमको उसका स्क्वायर कर लेना है, ठीक है। तो देखो कैसे किया जाएगा। अब इसको ए माने हैं तो ए का हो जाएगा होल स्क्वायर, इस पूरे को ए और इस पूरे को माने हैं बी। तो फार्मूला क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इस पूरे को ए माने तो ए का स्क्वायर हो गया प्लस बी किसको माना है? 3 को, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 2ab। जैसे 2a बाई डिफॉल्ट ये फार्मूला में इस 2 को हमेशा लिखना है, ठीक है। यहाँ a और b चाहे कुछ भी रहे, ये 2 हमेशा लिखोगे फार्मूला में है। तो 2 लिख लिए, फिर a क्या है यहाँ पे? 2a है और b कितना है यहाँ पे? 3 है, ठीक है। अब इसको एक्सप्लेन कर दो। 2a का होल स्क्वायर मतलब क्या हुआ? 2a का होल स्क्वायर मतलब ये हुआ कि हमको 2a कितनी बार लिखना है? 2 टाइम्स, 2 बार लिखना है। तो 2 2 जा 4 और a इंटू ए कितना हो जाएगा? a स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं? 4a स्क्वायर। ऐसे 3 का स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर मीन्स 3 इंटू 3 यानी कितना हो जाएगा? ये 9 और प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा 4 4 3 जा 12a। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो और एग्जांपल देखते हैं इसका। मान लो हम ले लिए यहाँ पे 2a प्लस 4b का होल स्क्वायर, हम ये ले लिए 2a प्लस 4b होल स्क्वायर। सेम वही प्रोसेस है, इसको a मानेंगे और इसको b मानेंगे। तो ये a है, 2a है और ये 4b b है। तो यहाँ लिख सकते हैं हम a स्क्वायर यानी 2a का होल स्क्वायर प्लस b मतलब क्या माने यहाँ पे? 4b होल स्क्वायर और प्लस 2 ऐसे लिख लेना है मल्टीप्लाई बाई ए और बी। 2 बाई डिफॉल्ट है, ये हमेशा 2 रह जाएगा जब इस फॉर्मूला को यूज़ करेंगे हम। तो ए का वैल्यू है 2a और बी का वैल्यू है 4b। आंसर कितना हो जाएगा? 2a का होल स्क्वायर है तो 2a इंटू 2a, तो 2 2 जा 4, a पावर 1 a पावर 1 a पावर 2 यानी 4a स्क्वायर प्लस 4 4 जा 16b स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4 4 जा 16ab। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं इसी तरह का। बस फार्मूला हमको अप्लाई कर दो, दूसरा कुछ नहीं है, बहुत ईजी है ये। मान लो कोई और हम नंबर ले लिए 2a स्क्वायर बी प्लस 3bc का होल स्क्वायर। बस फार्मूला देखो कौन सा इसमें यूज हो रहा है, ये a प्लस बी का फार्मूला हो रहा है ना। अब हम क्या करेंगे, अब इस पूरे को मान लो a और इस पूरे को मान लेते हैं हम b। तो फार्मूला क्या है यहाँ पे? तो 2 पहले a होगा, a का स्क्वायर क्या होगा? तो फार्मूला क्या है यहाँ पे? 2a स्क्वायर b, ये a है तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b कितना है? 3bc है, 3bc होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू a का है 2a स्क्वायर b इंटू b कितना है? 3bc। समझ में आ रहा है ना। जैसे ये पूरा a मान लिए हम, 2a स्क्वायर b a हो गया और 3bc हो गया b। तो पहले का ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 हमेशा बाई डिफॉल्ट रहेगा और फिर a इंटू b।
तो ये कितना हो जाएगा, अब देखो 2a² b का होल स्क्वायर है, तब क्या हुआ 2a² b मल्टीप्लाई बाई 2a² b, समझ में आ रहा है ना। ये 2 बार है तो इसको हमको 2 बार लिख लेना, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4, a पावर 2 कितना हो जाएगा, a पावर 4 हुआ, b पावर 1 कितना हो जाएगा, b पावर 2, प्लस ऐसे यहाँ पे करेंगे तो 3bc इंटू 3bc, 3 3 ये कितना हुआ 9, b पावर 1 b पावर 1 b पावर 2 c पावर 1 c स्क्वायर, ठीक है। प्लस अब देखो नंबर मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, a पावर 2 है, ये तो इधर है नहीं तो a स्क्वायर हो जाएगा, b है 1 है b 1 है तो यहाँ b स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा c, ठीक है। कोई डाउट कोई नहीं होना चाहिए। अगला देखो, अगला हमारा आइडेंटिटी है, अगला आइडेंटिटी है हमारा देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर का आइडेंटिटी अगला हमारा है, ठीक है। तो देखो इसके लिए कैसे किया जाएगा, अगला आइडेंटिटी हमारा है a माइनस बी ऑफ होल स्क्वायर। अब देखो फॉर्मूला होता है a माइनस बी ऑफ होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, या ये भी हो सकता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, दोनों में से कोई भी लिखेंगे वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो मान लो हमको नंबर लिए 2a माइनस 4b का हमको होल स्क्वायर सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखो जैसे प्रोसेस वो किए थे पहला वाला सेम वही है, बस यहाँ पे माइनस जो हो गया है, मतलब जहाँ पे पहले में यहाँ a प्लस बी में यहाँ प्लस था और इसमें क्या आ जाएगा माइनस, बाकी टोटल वही रूल है, ठीक है। तो देखो यहाँ क्या कर सकते हैं, हम इसको a मान लेंगे और इसको मान लेंगे b, तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b मतलब क्या यहाँ पे 4b, a स्क्वायर प्लस b इसका बस यहाँ पे या 2ab करेंगे वहाँ पे माइनस हो जाएगा, -2 ऑलरेडी रहेगा 2 और फिर a और b यानी 2a इंटू 4b, क्या आंसर हो जाएगा हमारा 2 इंटू 2a 4a स्क्वायर, 4 4 जा 16b स्क्वायर माइनस 2 2 4 4 जा 16ab, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखो इसमें, अगला मान हम दिख रहे हैं 2a माइनस 4b का होल स्क्वायर, 2a स्क्वायर और 4b पावर 4 का होल स्क्वायर मान लो दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो देखो इसको यहाँ पे a मान लेंगे तो ये हो जाएगा a यानी 2a स्क्वायर का होल स्क्वायर, a स्क्वायर हो गया प्लस b स्क्वायर, b मतलब 4b पावर 4 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू a में क्या है 2a स्क्वायर और b में क्या है 4b पावर 4, हो गया ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस, सेम प्रोसेस सब वही है, बस यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ऐसे 2a स्क्वायर का होल स्क्वायर है, इसको हमको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, a स्क्वायर a पावर 4 हो जाएगा प्लस 4 4 जा 4b पावर 4 है, यहाँ पे देखो ये है 4b पावर 4 का होल स्क्वायर है, मतलब 4b पावर 4 इंटू 4b पावर 4, 4 4 जा 16b पावर 8 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। बेस सी में तो पावर जोन क्या 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 16b पावर 8 माइनस 2 2 4 4 जा 16a स्क्वायर b पावर 4, ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक और लेते हैं एग्जाम्पल, मान लो ले लिए 3ab माइनस 2bc का होल स्क्वायर ले लिए, सेम वही प्रोसेस है। अब यहाँ पे a क्या है 3ab, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, b क्या है यहाँ पे 2bc, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस कर देंगे यहाँ पे 2 इंटू a है 3ab और b है 2bc, ये हो जाएगा 3ab का स्क्वायर मतलब 3ab स्क्वायर, मतलब इसको हमको 2 बार लिखना है 3ab इंटू 3 3 या 9a स्क्वायर b स्क्वायर, ये हो जाएगा 9a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 2 3 या 6 2 या 12, ये है b और b है तो b स्क्वायर हो जाएगा और ये c, ये हमारा हो गया, ठीक है। तो इन दोनों फॉर्मूले में किसी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक और है उसको देखो, अगला फार्मूला है हमारा, देखो ये a स्क्वायर माइनस
बी स्क्वायर। ठीक है, तो देखो इसको कैसे किया जाएगा। अगला हमारा है ए स्क्वायर माइनस, ये थोड़ा सा जिसे समझना है इसमें, देखो फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होता है, फर्स्ट ब्रैकेट में ए प्लस बी और इन सेकेंड ब्रैकेट ए माइनस बी, ये है इसमें। तो देखो इसमें कैसे किया जाएगा। अब इसमें ये होगा जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के लिए हम क्या करेंगे सॉल्व करने के लिए, मान लो कोई नंबर हमारे पास दिया हुआ एक्स स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो जो भी हमारे पास ये टर्म रहेगा पहले उस टर्म का हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। जैसे x पावर 2 है तो इसको हमको परफेक्ट स्क्वायर के टर्म में रखना है, तो हम x पावर 2 को x हम होल स्क्वायर कर सकते हैं ना, मतलब उसको हमको होल स्क्वायर लेना है, इसका उसका स्क्वायर रूट लेना है। तो x स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, x हो सकता है ना, फिर उसको स्क्वायर कर लो, फिर y का यहाँ पे हो जाएगा होल स्क्वायर। अब कौन सा फार्मूला हो गया, ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यानी हो जाएगा फर्स्ट ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई और सेकेंड ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई। हो गया, ये क्लियर हो रहा है ना। अब जैसे मान लो कुछ और एग्जांपल देखते हैं इसमें। हम मान लो लिख लिए, ये हम लिख लिए 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर, 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर। इसके लिए क्या किया जाएगा, अब देखो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। जैसे 4 है तो 4 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 2 होगा ना, और एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। तो ये पूरे का हो जाएगा होल माइनस ये कितना हो जाएगा 9 का स्क्वायर रूट, जैसे स्क्वायर रूट पता है ना, जैसे निकालते हैं 3 3 1 3 3 3 1, ये हो गया। तो 9 का स्क्वायर रूट 3 हुआ, इसको हम 3y का होल स्क्वायर कर लिए। अब इस पूरे को a मान लो और इस पूरे को मान लो b, ये हो जाएगा। तो ब्रैकेट में क्या फॉर्मूला इसका है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर का फर्स्ट ब्रैकेट में ए प्लस बी, सेकेंड ब्रैकेट ए माइनस बी, यानी सेम वही रहेगा, बस उसका सिंबल। तो पहले ब्रैकेट में ये प्लस में हो जाएगा और एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, ये यही माइनस में हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। मान लो कोई और क्वेश्चन दिया हुआ है 49x स्क्वायर माइनस 100y स्क्वायर, ये इजी दे रहे हैं अभी। तो 49 का क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट 7 हो जाएगा और x का स्क्वायर रूट x हो जाएगा, तो 7x स्क्वायर माइनस 100 का क्या हो जाएगा 10 और ये y का होल स्क्वायर। ठीक है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टर्म लिख लेना। अब इसका फॉर्मूला कैसे होता है, एक में हमको ऐड कर देना है और एक में क्या कर देना है हमको, एक में इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है। क्लियर हो रहा है। चलो एक और देख लो एग्जाम्पल इसमें। अब मान लो हम अगर क्वेश्चन ले रहे हैं 25x पावर 4 माइनस 36x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, तो 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है, हमको पता है। यहाँ x पावर 4 है तो इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, x पावर 4 का x पावर 2 हो जाएगा ना होल स्क्वायर। जैसे x पावर 4 है यहाँ पे, तो 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा 2 होगा ना, तो यहाँ पे 2 कर लिए और पूरे का होल स्क्वायर माइनस 36 से कितना हो जाएगा 6, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा x, वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा y का होल स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टर्म में चेंज हो गया, ये तो हम क्या लिख सकते हैं 5x स्क्वायर प्लस 6xy फर्स्ट ब्रैकेट एंड सेकेंड ब्रैकेट 5x स्क्वायर माइनस 6xy, ये हमारा हो गया। ठीक है, कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं इसका। मालूम ले लिए 121 x पावर 4 y पावर 4 माइनस 25 x पावर 4, तो इसका स्क्वायर रूट 121 का 11 हो जाएगा। x पावर 4 है, इसका x स्क्वायर हुआ, y पावर 4 जैसे क्या हो जाएगा y स्क्वायर का होल स्क्वायर। 25 का 5 हो जाएगा, x पावर 4 है तो इसका 2 का होल स्क्वायर। अब इसको क्या करेंगे, एक्सप्लेन कर देंगे। तो ए का मतलब पहले हमको क्या करना है, किसी भी तरह से इसको हमको इस टर्म में ला देना है, परफेक्ट स्क्वायर का टर्म। फिर उसके बाद जो फार्मूला उसका ए प्लस बी माइनस बी उसके अकॉर्डिंग कर लो। तो ये पूरा ए और ये पूरा बी है, तो फर्स्ट ब्रैकेट में क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर और सेकेंड ब्रैकेट में हो जाएगा 11x स्क्वायर
वाई स्क्वायर माइनस 5x², ये इतना। ठीक है, तो बहुत अच्छे अच्छे से इसको अच्छे से रिवाइज करो। ठीक है, और तीनों फार्मूला जितना ज़्यादा सॉल्व करोगे उतना ज़्यादा समझ में आएगा ये। ठीक है,